प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के कड़े निर्देश के बावजूद बिजली कर्मचारी किसानों के जले ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर अवैध वसूली की मांग कर रहे पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार के साथ बिजली वितरण कंपनी के दफ्तर पहुंचे किसानों ने बिजली वितरण कंपनी में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी राजेश कुमावत पर बिजली विभाग के डीई के समक्ष आरोप लगाया है। ग्राम गागोरनी निवासी पवन मालाकार, लक्ष्मी नारायण मालाकार, जगदीश गुप्ता से बिजली ट्रांसफार्मर बदलने के लिए रुपए मांगने की जानकारी दी, जिस पर श्री पवार ने डीई देवेंद्र सिंह मेहरा को शिकायत की। इस दौरान डीई ने आवश्यक कार्यवाही की बात कही। पूर्व विधायक श्री दांगी ने कहा कि किसानों के साथ बिजली कर्मचारियों द्वारा खुली रिश्वत मांगी जा रही, उक्त कर्मचारी पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोमवार को ऊर्जा मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री से बिजली कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कारनामों से अवगत कराया जाएगा। डीई देवेंद्र मेहरा ने कहा कि मुझे इस संबंध में जानकारी लगी है, उक्त कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी। सोमवार के दिन मैं खुद भोपाल जाऊंगा। मैं ऊर्जा मंत्री जी को और प्रभारी मंत्री जी को इस तरह की बात लिख के दूंगा। मेरे लेटर पैड पे इनकी पूरी जो वाकया है वो लिख के दूंगा, शिकायत करूंगा, जांच की मांग करूंगा और सबके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। और ये बात मैंने अभी एसी साहब को फ़ोन पर बताई है। अभी चंद मिनट के बाद मैं कलेक्टर को भी बताऊंगा कि अपने ज़िले में इस तरह का काम चल रहा है और आप लोग देखिए इसको। लाइन ट्रांसफार्मर की जब किसान से सरकार के निर्देश है कि अगर ट्रांसफार्मर जलता है, रोज किसान पैसे जमा कर देता है तो उसको तत्काल दूसरे दिन ट्रांसफार्मर देना चाहिए। लेकिन अधिकारी पैसों के लालच में उस किसान से चक्कर लगाते रहते हैं। उसका उदाहरण अभी एक और जतरावदा का किसान यहाँ खड़ा है, कहाँ है? चली गई गई, वो चला गया बेचारा कि 8 दिन से मेरी डीपी जली हुई है, मैं यहाँ छोड़ गया हूँ, लेकिन आज तक मेरे को डीपी लंका बल्डी की ट्रांसफार्मर जल रही है। वहाँ के किसान आज मेरे पास आए, मंडल अध्यक्ष जी के पास गए। मैंने खुद ने डीई साहब से बात करी। डीई साहब से बात करने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि ये कल पवन मालाकार और इसके साथी लोग ने आकर के कल ट्रांसफार्मर जमा कर दिया है, तो आप इनको ट्रांसफार्मर दिला दो। तो डीई साहब ने मेरे से कही कि ये इसने कल ही जमा करिए, मैं 1-2 दिन में दिला दूंगा। फिर उस पवन मालाकार ने हमारे मंडल अध्यक्ष जी विष्णु सिंह जी से बात करी और विष्णु सिंह जी से बात उस पवन ने करी तो साहब वो राजू एक नाम का कोई है, वो 15,000 रुपये मांग रहा है। किस बात के? ट्रांसफार्मर अभी दे देंगे, आज ही दे देंगे, तू 15,000 रुपये रिश्वत के। ये बात पवन ने विष्णु जी मंडल अध्यक्ष जी से कही। विष्णु जी मंडल अध्यक्ष जी ने बात करी माननीय डीई साहब से। डीई साहब ने ये कही कि अब अध्यक्ष जी आप 15,000 रुपये दे के उसको भेज दो, ट्रांसफार्मर तो ले लो, फिर मेरे को बताना, अपनी कार्रवाई करेंगे। वो पवन मालाकार वापस विष्णु जी के पास आया तो विष्णु जी ने 15,000 रुपये उनको दिए पवन को। पवन के साथ में एक और बसाब है, एक लक्ष्मी नारायण जी और एक हमारे कार्यकर्ता है बीजेपी के गागोरनी के। आज जगदीश काका जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो भी उनके साथ में, दोनों के साथ वहाँ एमपीबी ऑफिस गए। इस बीच कहीं डी साहब की और जो बात हुई थी तो डी साहब ने सुपरवाइज़र को डांटे हुए फ़ोन पे, तो सुपरवाइज़र ने इनको के दी ये 15,000 रुपये लेके गए वहाँ। तो उस राजू ने कहीं इन सबसे उसका साक्षी हमारे, क्योंकि इनको तो डीपी की ज़रूरत थी पवन को, इनको पर जगदीश काका तो साथ में गया था, अपना कार्यकर्ता है, तो ये उसने ये कही कि अब तो तुम्हें आओ नेताजी, अब तो डीपी तुम्हें वहाँ फैक्ट्री में से मिलेगी, अब तुम्हारे को यहाँ से कोई डीपी नहीं मिलेगी। इस तरह से धुतकार के इनको भगाया है। ये बात सारा वाकया मैंने एमपीबी के एसी साहब को बताई, एमपीबी के डी साहब को बताई, एमपीबी के सुपरवाइज़र साहब को मैंने भी बताई, हमारे मंडल अध्यक्ष विष्णु जी ने भी बताई और डी साहब भी यहीं खड़े हैं।
इनने भी इस बात को मंजूर करी है कि मैंने मंडल अध्यक्ष जी से कही थी कि आप 15,000 रुपये देके इनको भेजो, तो उनके ही कहने के बाद इनने 15,000 रुपये देके भेजे थे। ऐसे भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जो वसूली अवैध वसूली कर रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज होना चाहिए और सेवाएं समाप्त करना चाहिए। ये मेरी मांग है माननीय डी साहब से। मैं पहली बार लगाया, मैं लोक अदालत में बैठा हुआ था, मेरी उनसे चर्चा भी हुई, मंडल अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई। मैंने कहा देखिए आप मतलब उस व्यक्ति को पैसे देखिए अपन उसको पकड़ेंगे अपन उसको, आप तो उसको पैसे दिलवाइए। मैंने उनसे मंडल अध्यक्ष जी से कहा। तो सर इस पर जैसे अब तो आपके सामने सारी बात आ गई है, तो आप क्या करेंगे, मतलब क्या कार्रवाई होगी, क्या FIR भी करवाइए और इनको नौकरी से भी हटाएंगे। ठीक है। क्या नाम था सर उसका जिसने पैसे मांगे थे? राजेश कुमार। किस पोस्ट पे है यहाँ पर ये आउटसोर्स में। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में राष्ट्रीय बाल विज्ञान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक स्तर पर चयनित बाल वैज्ञानिक ने अपने लघु शोध पत्र का प्रस्तुतिकरण पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया। उल्लेखनीय है कि NCSC कार्यक्रम एक शोध परियोजना है जिसमें जूनियर एवं सीनियर आयु वर्ग के समूह होते हैं। कार्यक्रम में सम्मिलित बाल वैज्ञानिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु परितंत्र को समझना और पर्यावरणीय समस्या एवं उनके निदान हेतु अपनी शोध परियोजना से तैयार करते हैं। इस प्रतियोगिता में NCSC के क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश पाटीदार निर्णायक सदस्य के रूप में हायर सेकेंडरी से मोहन बड़ोदिया के प्राचार्य अवनीश श्रीवास्तव, राधेश्याम सूर्यवंशी, जिला शिक्षा अधिकारी BS बिसारिया, श्रीमती सुशीला शर्मा, NCSC के जिला समन्वयक रमाकांत पांडे, जिला विज्ञान अधिकारी अनिल गुप्ता, भरत गोयल सहित जिले भर से चयनित छात्र एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षक पहुंचे। चयनित छात्र दिसंबर माह में राज्य स्तरीय परियोजना छतरपुर जिले में प्रस्तुत करेंगे। ब्यावरा में संचालित सामाजिक संस्था खुशियों के उठले पर महिलाओं को घर में रखी अनुपयोगी वस्तुओं से नया निर्माण कर उन्हें उपयोगी बनाने की जानकारी दी, ताकि महिलाएं घर बैठकर लघु व्यवसाय कर सकती है। ओटले के संचालक सुरजीत सिंह ने बताया कि महंगाई के इस युग में घर में रखी हुई पुरानी वस्तुओं से हम कई चीजों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कपड़े, पुराना घर में रखा प्लास्टिक का सामान या और कोई खाने की वस्तुएं घर पर बनाकर हम बाजार में बेच सकते हैं। पर्यावरण को बचाने में पुराने कपड़ों से बने हुए झोले विशेष भूमिका निभा रहे हैं। बाजार में उपयोग होने वाली प्लास्टिक की पॉलीथीन पर्यावरण के लिए जहां हानिकारक है, वहीं अगर हम अपने घर में रखे हुए पुराने कपड़ों से झोले बनाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं आमदनी में और पर्यावरण के लिए लाभदायक होगी। श्री सिंह ने बताया कि हम ओटले पर आने वाले पुराने कपड़ों से झोले बनवाकर जरूरतमंदों में मुफ्त बांटते हैं। इस मौके पर 80 महिलाओं को कपड़े व जरूरत का सामान व नई चप्पल बांटी गई। वहीं 60 बच्चों को पुराने कपड़े बांटे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे व महिलाएं मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में गांधी चौपाल एवं जनसंपर्क यात्रा निकाली जा रही है। उक्त यात्रा ग्राम अरन्या, मोई, नारियाबे, भाटपुरा, सोंधिया, कासोर कलां, कासोर खुर्द, डोबरा, आलमपुरा, जगन्नाथपुरा, खानपुराई में पहुंची, जहां कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बताया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा गांव की प्रमुख समस्याएं आवास, नाली, सड़क, बिजली, खाद व अन्य समस्याएं बताई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। राजगढ़ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध कच्ची शराब बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु अभियान चलाया जा रहा। इसी अभियान के तहत SDOP सारंगपुर सुश्री जॉयस दास के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी आशुतोष उपाध्याय के नेतृत्व में अवैध शराब बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की। मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर थाना प्रभारी के द्वारा टीम
बनाकर अकोया रोड पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 80 लीटर अवैध हाथ भट्टी की जहरीली कच्ची शराब जब्त कर थाना सारंगपुर में अपराधियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 655/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध किया गया। दबिश दी गई। 2 आरोपियों के कब्जे से 80 लीटर कच्ची नींबू शराब को जब्त किया गया। आरोपियों का प्रत्यक्ष धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।